हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजीव शर्मा। और जो आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का मैथ से है। मैथ सब्जेक्ट पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो लास्ट क्लास थे उसमें कुछ एडिशन के एग्जाम्पल हमने देखे थे, सॉल्व किए थे। इजी से हार्ड की तरफ हम चल रहे हैं। सबसे पहले इजी से एग्जाम्पल थे और धीरे धीरे जो है हम टफ की तरफ। हालांकि टफ कुछ भी नहीं है मैथ में, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे सब इजी हो जाता है। तो मैथ के अंदर क्या है, प्रैक्टिस हमें बार बार जो है करनी होती है। तो चलिए एग्जांपल और ले लेते हैं एडिशन का। फाइंड द सम ऑफ जी हाँ, सम किसके लिए आता है? वर्ड एडिशन के लिए ही आता है। जहां भी आप सम देखें मीन्स वहां पर हमें ऐड ही करना है। चलिए तो फाइंड द सम ऑफ, कुछ डिजिट्स हैं हमारे पास 386 कॉमा नेक्स्ट डिजिट है 74, फिर नेक्स्ट जो है 786 एंड लास्ट डिजिट इज 59 एंड 59। ये क्वेश्चन है अपने पास। फाइंड द सम एडिशन। सम मीन्स ये यस एडिशन, ये करना है हमें। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया, उसने प्लस वगैरह कुछ नहीं लगाया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखे थे वहाँ पर क्या है, बीच में प्लस लगे हुए थे, जैसे 386 + 70, तो इजीली पता लग रहा था। यहाँ पर हमें इनको अरेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अरेंज। बस वो अरेंज करना अगर हमें आ गया तो एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने एक तरीका बताया था, डिजिट्स जो है वो देख लें आप। देखिए 2 डिजिट है, 3 है, 2 है, और यहाँ पर देखो 1 2 3 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स और 2 डिजिट्स। तो अच्छे से करने के लिए हमें क्या करना है, जो बड़ी डिजिट्स हैं यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है उनको थोड़ा पहले लिखेंगे हम, ठीक है। हालांकि इस सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम छोटे डिजिट को ऊपर भी लिख सकते हैं, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए अब जो 3 डिजिट थोड़ा लिखना आसान हो जाता है। आइए देखें यहाँ पर, तो ये देखें 3 डिजिट। अच्छा, इसमें उससे पहले देखो ये 1s है, ये 10s, ये 100 हो गया हमारा। यहाँ 1s और ओनली 10s, 1s 10s 100, और ये 1s और ये 10s। तो हम देख पा रहे हैं इसमें ओनली 1 और 10s है, 1 और 10s। इसमें 1s 10s और 100 डिजिट भी है, यहाँ भी 1s 10s और 100 डिजिट। वही चीज़ हमें यहाँ करनी रहती है, 1s 10s और 100। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, थोड़ा सा गैप लेते हुए लिखना है, थोड़ा गैप रखना है, जिससे कैरी वगैरह लिखने में है ना थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं, ठीक। तो चलिए फर्स्ट डिजिट जो है हमारी आ जाती है, देखो 3 8 6 मैच कर रहे हैं। क्या है, 6 1s के प्लेस पर, 8 10s के प्लेस पर और 3 100 के प्लेस पर। सेकंड डिजिट हम यही लेंगे ये, क्योंकि दोनों में जो है क्या है, डिजिट सेम है, तो सेकंड नंबर हमें यही लेना है। ये हो गया अपने पास 7 8 6। तो देखो 386 786। अब 2 डिजिट के जो नंबर है कोई सा भी ले लें पहले, 7 4 एंड 5 9। ये जो है एक मेथड जो है, और प्लस का सिंबल लगाना, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जी हाँ, ये मेन है। अगर ये हमें लिखना आ गया, देखो जितना आप इसको गैप मेंटेन करते हुए लिखेंगे उतना ही सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो चलिए देखें यहाँ पर, पहले 1s वाले डिजिट को ऐड करेंगे। 1s में क्या क्या है हमारे पास, 6 + 6 + 4 + 9 1s वाले, ठीक है। तो 6 + 6 + 4 + 9, जी हाँ ऐड कीजिए। तो अगर यहाँ देखें 6 और 6 12 एंड 6 + 6 कितना हो गया आपका, ये माइनस नहीं है, ये 1s डिजिट के लिए है, ये 1s डिजिट, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो, एरो बना रखे हैं, यानी 1s वालों को हम क्या कर रहे हैं, जो 1s के प्लेस पर है सम कर रहे हैं। 6 + 6 12 एंड 4 16 एंड 9 = 25। इसमें जो 5 जो 1s के प्लेस पर है वो तो यहाँ है, ये लो 5 आ गया। 2 डिजिट नंबर है, दोनों साथ नहीं लिखने हैं, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान
एक डिजिट यहाँ आएगी और जो दूसरी है 2 ये कैरी चला जाएगा, और कैरी को हमें राउंड करना है। ये लो, ये आपका कैरी आ गया 2, जो टेंस के प्लेस पर था वो क्या चला गया, कैरी चला गया। चलिए नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम। अब हमारे पास क्या आ गया, टेंस के प्लेस पर 2 कैरी का है, ठीक है, प्लस 8 प्लस 7 एंड प्लस 5 इक्वल्स, जी हाँ 2 कैरी वाला, फिर 8 7 5, इनको हमें सम करना है, प्लस करें 8 and 2 10 on 8 10 plus 8 18, ये 18 हो गया यहाँ पर, 18 and 7, तो 18 और 7 को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो अपने पास आता है 25 एंड 5, ये आ गया आपका 30। चेक कर लेते हैं, देखिए 2 plus 8 10, 18 plus 7 25 एंड 5 30 में 1 के प्लेस पर क्या है 0, ये नीचे रहना है यहाँ पर, और 3 क्या चला जाएगा, कैरी आ जाएगा, ये 3 कैरी, 3 plus 3 6 एंड 7, अगर यहाँ देखते हैं हम तो ये आ गया अपने पास 30। जी हाँ, हमारा जो आंसर है, जो सम है वो क्या हो गया। यहाँ पर इसको दोबारा चेक कर लें, जब भी आप क्वेश्चन करें एक बार चेक जरूर कर लें, चाहे एग्जामिनेशन हो या घर पे प्रैक्टिस ही क्यों ना कर रहे हो आप। देखें 6 plus 6 12 and 4 16 and 9 25, ठीक है। 5 कैरी का 2, 8 और 2 10 and 8 18 and 7 25 30 0, यहाँ पर 3 आ गया, इनको अगर प्लस करें या तो 100 वाले प्लेस पर यहाँ लिखना चाहें तो 3 कैरी प्लस 3 plus 7, यहाँ तो कोई डिजिट नहीं है, आप 0 लगाना चाहें तो 0 लगा सकते हैं, जो प्लेस खाली है, लेकिन ये किस तरफ लगा सकते हैं हम, बैक साइड, आगे 0 नहीं लगाना है कभी, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसको प्लस में 3 plus 3 6 and 7 13, ये हमारा क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है। तो एक और हमने यहाँ पर सम का एक एग्जाम्पल देखिए, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड था सम करने का। अब कुछ स्टोरी सम्स आते हैं, यानी स्टोरीज दी होती हैं हमें और उसको थोड़ा समझना होता है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। उसमें भी जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो आज हम कुछ स्टोरी सम डिस्कस कर रहे हैं। अब तक बिल्कुल सिंपल सम थे, उनको अरेंज करना आना चाहिए, अरेंज करने के बाद जो है बिल्कुल सिंपल हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो जो एग्जाम्पल है हमारे पास, अगर हम देखें स्टोरी सम के लिए, तो स्टोरी सम फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्वेश्चन देखें, फाइंड द एडिशन ऑफ, चाहे एडिशन वर्ड, एडिशन हो सम हो एक ही बात है, एडिशन और सम, ठीक है। फाइंड द एडिशन ऑफ किस किस का, क्या कह रहा है, फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4, जी हाँ 4 डिजिट, लार्जेस्ट number of 4 digit and largest number of 3 digits, and number of 3 digit। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, देखो लैंग्वेज दिख रही है हमको, एक एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, ये हमें इसको पढ़ने के बाद जो है पता लगता है। तो बड़ा ध्यान से, कुछ वर्ड्स फिक्स रहते हैं एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, उन वर्ड्स को अगर हम पहचान लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। चलिए देखें, तो फाइंड द, तो यहाँ तो सिंपल दे दिया एडिशन ऑफ, तो वो ज़्यादा टेंशन ही नहीं है, एडिशन मीन्स ऐड करना, ठीक है। तो अब जो हमें देखना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना पड़ेगा लार्जेस्ट 4
डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो सकता है? जी हाँ, हमने ये नंबर सिस्टम टॉपिक में डिस्कशन किया था। नंबर सिस्टम पर मैंने कम से कम 10 to 12 वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो बिल्कुल नंबर सिस्टम में इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट, जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है? 4 डिजिट का। उतने टाइम क्या लिखते हैं? 9 9 9 9। तो गैप थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है, खुला लिखना है थोड़ा, ठीक है। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। फिर सेकंड क्या है? लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो फिर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। ठीक है, तो ये जो है, अब एक जो कंफ्यूजन रहती है, देखो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि भाई 4 डिजिट का नंबर ये, 3 डिजिट का नंबर ये हो गया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। और जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है, सिंपल सा लॉजिक है, उतने टाइम क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर? 9 लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, चलो इसको तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ स्टूडेंट देखो 9999 वो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन 999 ऐसे कर दिया, देखो ये रॉन्ग हो गया। फाइंड उन्होंने सही किया स्टूडेंट ने, ये लार्जेस्ट ये रहा, ठीक है, 4 डिजिट लार्जेस्ट ये रहा, 3 डिजिट बिल्कुल सही है यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अगर 2 मार्क्स का है तो मे बी यहाँ पर कुछ मार्क्स उनको दिए जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फाइंड आउट सही किया है। 50% तो मिल सकते हैं, बट हमें तो 100% चाहिए ना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है। तो देखो क्यों आई प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू जो हमारे पास एक टेबल होती है वो मेंटेन नहीं हो पाई। इस तरह से अगर लिख देते हैं तो ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है। अब क्या करना है फिर? तो चलो देखें। अब इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से क्या है, चलो उसको दोबारा हम थोड़ा सा अलग तरीके से सीखते हैं। देखिए, किसी स्टूडेंट ने फाइंड किया 9999 बिल्कुल ओके है। साथ ही साथ देखो 1s 10s 100 और ये 1000 अगर ये लिख देते हैं तो हमारी मिस्टेक कम होगी। हमने क्या किया, केवल पता ही है तो हमें 1s है 10s है 100 और 1000। सेकंड में हमने क्या फाइंड किया था? 999 1s 10s और 100। ये इनकी जो प्लेस वैल्यू टेबल है वो साथ में लिख दी हमने। ये 1s 10s 100 है, यहाँ 1s 10s 100 और 1000 है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, जो पहले तो जो बड़ा डिजिट है वो ऊपर लिखना ही है। तो ये देखो क्या होगा, 9 9 9 और 9, ये 1s है आपका, ये 10s है, ये 100 है और ये क्या आ गया आपका 1000। अब सेकंड नंबर, तो पहले वाली मिस्टेक ना हो जो भी हमने की वो ना हो, इसीलिए 1s के नीचे जाइए। देखो 1s वाली 1s के नीचे जाएगी 9, 10s वाला 10s के, 100 वाला 100। ये अब ऑटोमेटिक सेट हो गया। 1s डिजिट 1s के नीचे आ गया, 10s वाला 10s के, 100 वाला 100 के, 1000 पे नहीं है, 0 लगा दो। अब इसको देखो ये सेम हो गया। देखो यहाँ पर ये क्या बन गए, ये दोनों सेम है, यानी ये मेथड राइट। तो इस तरह से मिस्टेक ना हो तो वैल्यू टेबल जो आपकी, ठीक है ना, जो प्लेस वैल्यू टेबल है उसको आप साथ साथ में अगर नोट करते रहते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं, हम इसको प्लस कर लो, चाहे ये वाला कर लो, चाहे दोनों सेम ही है तो ठीक है। तो हम इसमें इसको प्लस कर लेते हैं। देखो 9 + 9 18, देखो 18 आ गया। राइट साइड वाली नीचे आनी है, ये ध्यान रखना। 1 को कैरी लो, 1 कैरी हो, 9 + 9 18। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 + 9 + 9, ये बन गया 19। फिर 19 में क्या आएगा 9 और यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। इस कैरी को अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखें तो हम इसको हटा देते हैं। देखो ये थोड़ा ऊपर लिख लेंगे ना, ये तो थोड़ा अच्छा लगेगा और साथ में नीट एंड क्लीन भी रहेगा। यानी जो कैरी है वो हमें टॉप पे लेके जानी है। ये देखो ये कैरी आ गया, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। ये सेकंड में 9 9 18 और 19, फिर 1 कैरी आ गया।
9 एंड 9 18, ये आ गया 19, फिर 1 कैरी आ गया, 9 एंड 1 10, ये क्या है हमारा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। एक स्टोरी सम पर और डिस्कशन कर लेते हैं, स्टोरी सम ही लेते हैं इसी तरह का, ठीक है। तो चलिए, तो जो लिखने का मेथड है वो अगर हमें आ जाता है तो मिस्टेक क्या है बहुत ही कम है, मार्क्स अच्छे आए, और प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो चलिए एक स्टोरी सम के ऊपर अगर डिस्कशन करें यहाँ पर, तो स्टोरी सम एक इजी सा स्टोरी सम जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए एग्जाम्पल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ students, find the total number of students if there were वहां पर हैं कितने 185 बॉयज, 185 बॉयज एंड 162 गर्ल्स, 162 girls in a school, जी हाँ ये क्वेश्चन है। देखो स्टोरी सी दी हुई है, स्टोरी समझे, एक लैंग्वेज लिखी रहती है वहाँ पर स्टोरी, उसको हमें समझना होता है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ पर नया वर्ड आ गया हमारे पास टोटल, तो इस तरह से आप अंडरलाइन करते चलें, इजी से हार्ड की तरफ हम चल रहे हैं। तो सम का मतलब भी प्लस है, एडिशन तो प्लस करना ही करना है, टोटल जहां पूछ लिया जाता है, देखो टोटल क्या वर्ड आ गया, टोटल। थोड़ा हिंट होते हैं ये क्वेश्चंस में, टोटल का मतलब क्या करना है। देखो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हमने एडिशन भी कर लिए, हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया, हमने डिवाइड भी कर लिया, फिर स्टोरी सम आ जाता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, कभी सम करें, माइनस करें, प्लस करें, क्या करें वहाँ। आज तो हमें पता है क्योंकि हम हमारा डिस्कशन ओनली किस पर चल रहा है, एडिशन पे ही चल रहा है। तो हर स्टूडेंट बता देगा सर ऐड कर दोगे हो जाए, बिल्कुल सही है बात। लेकिन जब हम जैसे जैसे सिलेबस में आगे चलेंगे तो हमारा एडिशन कंप्लीट, सब्सट्रैक्शन कंप्लीट, मल्टीप्लाई भी कंप्लीट हो गया है ना, डिवाइड भी कंप्लीट, फिर जब स्टोरी सम आते हैं ना तो थोड़ा सा दिक्कत होती है उसको पहचानने में। तो उसके लिए हिंट जो है, अब देखो टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो जब भी टोटल वर्ड आ जाता है, टोटल का मतलब क्या होगा, सम कर, टोटल मीन्स ऐड कर दो, कर दीजिए ऐड। चलिए तो अब यहाँ पर स्टोरी सम में तो हमें थोड़ा सा अगर हम लैंग्वेज लिख लेते हैं तो नंबर ऑफ, डायरेक्ट करने के बजाय नंबर ऑफ बॉयज, अगर ऐसा लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। साथ में मतलब स्टोरी में से कुछ वर्ड उठा लीजिए, आप सीधा मत कीजिए। अच्छा डिजिट देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, ये डिजिट मिल गई, ये मिल गई, सीधा ही प्लस कर दो 185 और 162 और जल्दी जल्दी से करके और आंसर निकाल दिया। मत करो ऐसा, सिस्टम से और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता ये रॉन्ग है, ठीक है मार्क्स में मिल जाएंगे, लेकिन बेटर क्या है, अच्छा क्या है, सही तरीके से रिप्रेजेंट करना क्या है वो हमें सीखना चाहिए। तो चलिए, तो डायरेक्ट मैं करके इस तरह से लैंग्वेज, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू कितने थे, देयर वर 185, देखो 185, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 162, वंस टेंस और 100 असाइन कर देते हैं हम यहाँ, वंस प्लस टेंस प्लस और 100 प्लस, क्योंकि टोटल जो है वो क्या कहता है, प्लस कर दो, कर दिया प्लस, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये अब सही है। अब ये तो अब एक बार मैच कर लो क्वेश्चन से, हमने वैल्यू पुट करने में जल्दबाजी नहीं हुई, गलती तो नहीं करती, मिस्टेक तो नहीं करती है। तो चलिए देखिए, नंबर ऑफ बॉयज 185, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 162। अब हम सेटिस्फाई मैच कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, लिखा कुछ होता है, फिर
नीचे जब शिफ्ट करते हैं वैल्यू तो अलग कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। और इस तरह से ये लैंग्वेज यूज़ करनी है, साथ में क्वेश्चन से कुछ उठाने हैं वर्ड्स, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए 5 + 2, तो वंस वाले प्लेस पर अगर देखें 5 + 2 = जाएगा 7, तो सिंगल डिजिट है तो सीधी आ जाएगी, कैरी है नहीं। नेक्स्ट टेंस वाले डिजिट पर अगर देखें 8 + 6 14, ये देखो तो ये 4 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा कैरी। ये कैरी को राउंड करने की आदत डालना है, जो भी कैरी जाए राउंड कर दे। टीचर्स को भी पता लग जाता है, एग्जामिनर को भी पता लग जाता है आराम से ये कैरी की डिजिट है ना। और आपको भी थोड़ा इजी रहता है अगर चेक करना हो बाद में क्वेश्चन, नहीं तो ये 1 कहाँ से आ गया, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। चलिए अब इसको प्लस करें 100 वाले प्लेस पर, 1 तो ये हमारा कैरी का था। ठीक है, इसको राउंड सर्किल में लेंगे, +1 और +1 देखिए 1 1 1 3, ये हमारा आंसर। क्या लिख सकते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। लैंग्वेज क्या हो जाएगी, आंसर लास्ट में। आंसर इस तरह से लिखें आप, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स = क्या आया, 3 4 7 जी। ये हमारा कंप्लीट है, सही मेथड ये है। ये हमारा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 × 2 7, 8 × 6 14, ठीक है, और फिर 1 कैरी और ये हो गया 3। तो इस तरह से ये हमारे कुछ स्टोरी सम्स हैं और बहुत ही इजी हैं। इस तरह से वर्ड्स, कीवर्ड्स हमें पहचानने हैं कि हमें क्या करना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जितने भी आपकी बुक्स में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले, ट्राई करने की उनको क्या करना है, यहाँ पे कोशिश करनी है। थैंक यू वेरी मच।